हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको बताया, रोजाना सुबह 8 बजे के इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। हमने फिजिक्स में एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था हीट। हीट के अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे, टेम्परेचर स्केल्स के बारे में डिस्कस किया था। कुछ कन्फ्यूजन था स्टूडेंट्स को टेम्परेचर कन्वर्जन्स के बारे में, तो आज मैं उसको बहुत अच्छे से डीपली समझाऊंगा आपको कि जिन बच्चों को नहीं आया था टेम्परेचर कन्वर्जन, वो भी आसानी से सीख सकें। और टेम्परेचर कन्वर्जन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको तो हम डील करेंगे ही करेंगे। तो टेम्परेचर स्केल्स आपको पता चले थे कि भाई बहुत सारे टेम्परेचर स्केल्स होते हैं। केल्विन स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, सेल्सियस स्केल होता है, र्यूमर स्केल होता है। तो ऐसे कई स्केल्स हैं, लेकिन आपको एग्जाम्स में अगर कन्वर्जन आता है कि एक किसी भी सिस्टम में आपको टेम्परेचर दिया हुआ और दूसरे में निकालना है, तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, उन चीज़ों को आज देखेंगे। तो आज का जो मेन एजेंडा रहेगा उसमें हम हीट के अंदर एक मेन चीज़ जो पढ़ने वाले हैं वो ये है आपका, इसमें हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में। मतलब किस तरीके से तापमान का परिवर्तन किया जाता है एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में। इस चीज़ को आज क्लास में अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे ये काम करता है। इसके अलावा हमने और भी कोई डाउट्स हैं, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इससे पहले मैंने हीट क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक तरह की ऊर्जा है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ये सब मैंने आपको पहले बताया हुआ है। हीट के बारे में बहुत बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई थी। जहाँ पर भी टेम्परेचर हाई होता है वहाँ से टेम्परेचर लो की तरफ ये हीट मूव करती है, इसी को थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। फिर हीट ट्रांसफ़र के 3 तरीके बताए थे मैंने, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस, जिसमें आपका इसी को कहा जाता है चालन, संवहन और विकिरण। ये जो है, ये तीनों चीज़ों को हमने डिस्कस भी किया था क्लास में। इनको मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि भाई विकिरण क्या होता है, संवहन क्या होता है, चालन क्या होता है और ये कहाँ कहाँ होते हैं। इसके अलावा जो आपकी ऊष्मा है उसको हम किस तरीके से बांट सकते हैं, ये सारी बात करी थी हमने। इसके अलावा क्या क्या ऊष्मा के स्रोत हैं, उन पर भी बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा हीट और टेम्परेचर में क्या अंतर हो सकता है, इस पर भी मैंने आपको टिप्पणी की थी। और इसके अलावा हीट कौन से सिस्टम में क्या यूनिट होती है, कैलोरी का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं बहुत। इसके अलावा टेम्परेचर कन्वर्जन जो था मेन, उसी पर बातचीत होगी कि भाई कैसे सेल्सियस और केल्विन को किया जाता है, फ़ारेनहाइट और केल्विन को किया जाता है, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखा जाए तो मैंने आपको यही बोला है कि भाई यही 3 चीज़ों पे फोकस करना है। र्यूमर स्केल भी है, लेकिन देखिए होता क्या है, आपसे एग्जाम में दिया जाएगा फ़ारेनहाइट में, आपसे पूछ लिया जाएगा सेल्सियस स्केल में। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ आपसे कि पूछा जाता है कि कौन सी ऐसा डिग्री है या ऐसा कौन सा तापमान स्तर होता है जब फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल सामान्य संख्या दर्शाते हैं। तो ये दर्शाने के लिए पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। C-0/100 F-32 32/180 R-80 ये फॉर्मूला है। यहाँ पे आएगा आपका 80 और यहाँ आएगा 0, K-273 ये फॉर्मूला होता है। अब देखा जाए, मैंने आपको क्या बोला कि आपको बताना है कि भाई फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस किस संख्या पे आकर बराबर हो जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और कन्वर्जन का भी क्वेश्चन है। तो इसी से मैं शुरू करूंगा जिससे आपको आसानी से डॉट्स कनेक्ट हो जाए और ये फॉर्मूला याद हो जाए। तो देखा जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी एक टेम्परेचर है जब C की संख्या -40 डिग्री सेल्सियस होती है, तो फ़ारेनहाइट भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कैसे होता है, इस फॉर्मूले को रखना है। देखिए ये फॉर्मूला सबसे पहले याद कर लीजिए। इसको जो है कुछ ना कुछ तो फॉर्मूले आपने बचपन से पढ़े कि a+b का होल स्क्वायर है तो a² + b², ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। ऐसे ही एक फॉर्मूला आपको ये पढ़ना है, C-0/100 F-32/180 R-0/80 K-273/100। ये याद हो गया तो कन्वर्जन बहुत आसान हो गया। अब देखिए आपसे कोई ना कोई सिस्टम में
एक टेम्परेचर दे दिया जाएगा, दूसरे में पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपको एक संख्या दी है कि C-40 पर आपको निकालना है। तो देखिए होता क्या है कि अगर आप ये फॉर्मूला देखते हैं C-0/100 और दूसरी तरफ है F-32/180, इसको देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आया कि भाई C की संख्या रखनी है कितनी, -40 डिग्री सेल्सियस। इसी पर फोकस करिए। C की जगह आपने जहाँ -40 डिग्री सेल्सियस रखा तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब देखिए, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, ये सेल्सियस अभी हमें वैल्यू निकालनी है तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा -40, इस 180 को आप ऊपर ले जा सकते हैं, तो -140 इंटू 180/100 और यहाँ हो जाएगा F-32। अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपका सीधा सीधा बचा है 18 4 मतलब 18 को आपसे 4 से गुणा करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 72 और ये किसका आएगा, माइनस का 72 आएगा। और यहाँ पे है F-32। तो क्या करिए आप इस 32 को भी उस तरफ लेकर चले जाइए, तो -72 इधर आएगा तो +32 इज इक्वल्स टू F। तो भाई 72 माइनस में है और प्लस में 32 है, तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसी का साइन आता है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर F की वैल्यू आ जाएगी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि जब 72 में 32 को माइनस किया जाएगा तो 40 ही आएगा। तो ये एक ऐसी जगह हो गई जहाँ पर C और F क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, जब दोनों की संख्या एक जैसी हो जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये आपको याद हो गया कि भाई C की वैल्यू जब -40 डिग्री सेल्सियस होगी उसी जगह पर फ़ारेनहाइट भी कितना होगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। इसके बाद देखिए एक चीज़ पूछी जाती है, हमारी बॉडी का सामान्य तापमान। जैसे कभी आपने थर्मोमीटर को यूज़ किया हो तो थर्मोमीटर कोई ना कोई टेम्परेचर बताता है, तो वो टेम्परेचर आपका कौन से स्केल पे, जैसे आपने मरकरी स्केल पर चेक किया होगा तो कई बार टेम्परेचर बताता है, तो वो कौन से स्केल पे बताता है। तो मोस्टली आपने जो देखा होगा, आप बोलते हैं कि किसी को 104 बुखार है, किसी को 102 बुखार है, किसी को 100 बुखार हो गया है, तो वो कौन सा स्केल होता है, तो वो नॉर्मली जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी बात की जा रही है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में अमूमन फ़ारेनहाइट स्केल का यूज़ किया जाता है। आजकल तो बहुत सारे स्केल्स आ गए हैं नए नए, मतलब आजकल डिजिटल थर्मोमीटर आ गए हैं तो उसमें सेल्सियस भी दिखा देता है। लेकिन जो पहले से आप देखते आ रहे हैं जिसमें मरकरी होता था, पारा होता था, वो ऊपर धीरे धीरे चढ़ता था, आप उसको ऐसे झटकते थे जब आपको यूज़ करना होता था, तो फिर उसके बाद जो है वो कुछ देर आप लगाते थे और उसके बाद चेक करते थे। अब तो डिजिटल आ गया है, तो डिजिटल तो बीप जो है साउंड करने लगता है, उसके बाद आप चेक करते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, मतलब सामान्य तापमान, तो भाई सामान्य तापमान मतलब कि आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी बॉडी में कोई भी तरह का फीवर नहीं है। फीवर क्यों होता है तो आपने पढ़ा ही है, मैंने बायोलॉजी के लेक्चर में बताया था, वो भी एक तरह की इम्यूनिटी होती है। हमारा शरीर खुद से जो है एक तरीके से बीमारियों से लड़ना चालू कर देता है। अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया का या किसी भी तरीके से, तो सबसे पहले हमारी बॉडी खुद इतनी हीट कर लेती है कि ताकि उनको ग्रो ना होने दे, तो इसलिए अपने टेम्परेचर को बढ़ाती है। अब उस टेम्परेचर को काउंट करने के लिए फिजिक्स का यूज़ होता है। फिजिक्स में हीट जो चैप्टर है, इसके कारण हम उन टेम्परेचर्स को नाप पाते हैं। तो हम किसका यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। तो एक कोई ना कोई फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति को स्वस्थ बोलें, कब बोलेंगे, तो उसका बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। अब आप बोल रहे हैं अगर 37 डिग्री सेल्सियस किसी का टेम्परेचर है तो इससे हम फ़ारेनहाइट भी निकाल सकते हैं, इससे हम केल्विन भी निकाल सकते हैं, इससे हम रोमर भी निकाल सकते हैं। तो मैं चारों स्केल का आपको निकाल कर बताऊंगा। ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। इसको किससे नापा जाता है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से इसको मेजर किया जाता है। अब देखिए आपके पास वही फॉर्मूला है, C-0/100। इसके अलावा
C माइनस 0 K माइनस 273 अपॉन 100। एक फार्मूला ये भी है, क्योंकि इसी फार्मूले को आप x के साथ चारों को तो नहीं सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए तो मैंने एक एक करके ही बताया, तो आप भी जब सॉल्व करें तो चारों को लिख तो लें साथ में, लेकिन आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकालना है तो पहले इन दोनों को लिखें, अगर रोमर में निकालना है तो फिर इन दोनों को लिखें, अगर केल्विन को निकालना है तो C और K को साथ में लिखें। तो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ कि जिससे आपको भी ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और आसानी से एक ही बार में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। इसके अलावा एक फार्मूला और लिखा जा सकता है, C माइनस 0 अपॉन 100 R माइनस 0 अपॉन 80। अब इन्हीं तीन में आप आपका बॉडी का टेम्परेचर निकाल सकते हो 37 डिग्री पे। तो देखिए सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो हम इसी केस से शुरू करते हैं। अब इस केस में हमको पता है कि C की वैल्यू कितनी दी है, 37 दी है। 37 अपॉन 100 F माइनस 32 अपॉन 180। इस तरीके से हो जाएगा ये। इसके बाद इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 37 इंटू 180 अपॉन 100 और इस तरफ हो जाएगा F माइनस 32। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैथ्स करनी पड़ेगी क्योंकि पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप 37 इंटू 18 कर लीजिए। 37 इंटू 18 आप कर सकते हैं। तो देखिए ये आ गया कितना, 666। तो ऊपर आ गया 666 अपॉन 10 F माइनस 32। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इस 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 66.6 इज इक्वल्स टू F माइनस 32। अब देखिए अब क्या करना है, इसी से आपको निकालना है। तो F इज इक्वल्स टू 66 प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। तो आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट स्केल में, जो अमूमन आप इस्तेमाल करते हैं, वो 98.6 होता है। किसी को 98 है या 99 भी पहुंचा है तो सामान्य है। 100, 101, 102 पहुंच रहा है तो उसको बुखार है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में इतनी हीट ज़रूरी होती है। तो ये हमारा टेम्परेचर किस में हो गया, फर्स्ट वाला केस हो गया। अगर आपसे कोई दूसरे केस में पूछ ले कि भाई दूसरा केस भी निकाल कर बताओ, तो इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, ये तो यहीं पे दो लाइन में हो जाएगा। C माइनस 0 अपॉन 100 है और यहाँ पे हो जाएगा K माइनस 273 अपॉन 100। इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर दीजिए। C की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 37 है। तो यहाँ पर 37 इज इक्वल्स टू K माइनस 273 हो जाएगा। ये 273 इधर आ जाएगा, तो K की वैल्यू हो जाएगी 37 प्लस 273। तो K की वैल्यू आ जाएगी 310 केल्विन। केल्विन में याद रखेंगे कि भाई डिग्री नहीं लगता है। तो आपका बॉडी टेम्परेचर अगर कोई नाप रहा है किसके स्केल पे, सेल्सियस पे, तो वो बोलेगा 37 डिग्री सेल्सियस कॉमन है। फ़ारेनहाइट बता रहा है तो 98.6, अगर केल्विन का बता रहा है तो 310 केल्विन है। ये तीनों वैल्यू का मतलब एक ही है और ये तीनों वैल्यू क्या बता रही हैं कि कोई की बॉडी के अंदर सामान्य तापमान है। अब आप बोलेंगे सर ये वाला भी बता दीजिए, तो ये भी बता देते हैं, देख लेते हैं। भाई फॉर्मूला है आपके पास C माइनस 0 अपॉन 100 R माइनस 0 अपॉन 80। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या हम हमेशा सेल्सियस ही ले सकते हैं, हमें तो अब फ़ारेनहाइट की भी वैल्यू पता चल गई है, हमें केल्विन की भी वैल्यू पता चल गई। तो भाई आप कोई भी ले सकते हैं, मैं आपको दोनों से बता दूंगा, एक ही तरह का आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पे C की वैल्यू है 37 अपॉन 100 और यहाँ पर R है 80। इस 80 को यहाँ ले जाइए, 37 इंटू 80 अपॉन 100, ये R हो जाएगा। एक 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 296 अपॉन 10। तो R की वैल्यू हो गई 29.6 डिग्री रोमर। तो इसमें आ गया। अब किसी का मन करे कि भाई हमेशा C क्यों लेना,
हमें तो फ़ारेनहाइट से निकालना है, तो आप फ़ारेनहाइट से भी निकाल सकते हैं। f माइनस 32/180 r माइनस 0/80। भाई फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.6 होता है, माइनस 32/180, अब r/80 है। इस तरीके से निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, 66.6/180 इंटू 80 इंटू r। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा और भी इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इनको इंटू कर लीजिए। तो देखिए क्या होगा, 66.6 इंटू 4 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 266.4। अब 266 को डिवाइड कर लीजिए 9 से, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा यहाँ पे आपका, और ये आपका आ जाएगा 86। तो 9 9 जा 81 और 9 5 जा 45, तो 29.5 और यहाँ पे आ रहा है 29.6, तो अप्रॉक्सली सेम आ रही है। तो आप कर लीजिएगा आराम से इसको। इस तरीके से कन्वर्जन होते हैं। मैंने आपको कुछ होमवर्क्स भी दिए थे जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा था, तो इसलिए मैंने बताने के लिए कि भाई आप एकदम से परेशान मत होइए। आप पहले कोई भी 2 फार्मूले को साथ में लिखिए, चारों फार्मूले को एक साथ लिखेंगे तो काम नहीं होगा। इस तरीके से जो है, आप पहले सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाइए, फ़ारेनहाइट से केल्विन जाइए, या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको उस दिन कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे कि भाई अगर व्हाट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन, तो ये मैंने आपको उस दिन करके दिखाया था। इसके अलावा 50 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में क्या होता है, तो देखिए ये मैंने क्वेश्चंस दिए हुए थे, यहाँ पे उनके सॉल्यूशंस भी मैंने आपको बताए हुए थे। आज इतने क्वेश्चंस होने के बाद अब मैं आप लोगों को आज के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप लोग सारे लोग ट्राई करेंगे। आप मुझे बताएंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू, ये पहला क्वेश्चन है, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में, ये पहला क्वेश्चन है। फिर आपको बताना है, आज ही का क्वेश्चन है कि भाई आपका सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल किस टेम्परेचर पर बराबर होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है 100 डिग्री सेल्सियस में रोमर की वैल्यू, केल्विन की वैल्यू और आपका फ़ारेनहाइट की वैल्यू। ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करिए समय लेकर, और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर सबके चाहिए मुझे, तो इसका आंसर ज़रूर भेजेंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट आएगा यहाँ पूछ सकते हैं, लेक्चर की PDF यहाँ से डाउनलोड करेंगे, और कोई तरह का इशू आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, उस पर भी बातचीत हो जाएगी। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी कोई डाउट आता है, हम सेशन जो है केवल टॉपिक कंप्लीट कराने के लिए नहीं है, आपको सिखाने के लिए। तो कोई भी डाउट है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पिंग करिए, मैं उस पर कोशिश करूँगा कि जिससे आपको जितना बेहतर तरीके से बता सकूँ, ताकि आपको एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।